नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, हल्दी, सेब और मूंगफली की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद जारी। 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी धान की बुआई। साबुत अरहर के भाव में रही तेजी। दलहनी फसलों का रकबा 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर के पार। हजार टन बढ़ा मूंगफली का निर्यात। 49 लाख हेक्टेयर में हो चुकी मूंगफली की खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे साबुत अरहर का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं धान के बाजार से। बता दें आपको, भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद जारी है। 1 अक्टूबर तक धान की कुल खरीद 69,000 टन की हो चुकी है। वहीं चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हुई है। हालांकि धान की उपज बीते साल से कुछ कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। धान के बाजार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। मंडियों में 5 अक्टूबर को धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सीमित रही। धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 90 लाख 91 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल धान के रकबे में 10 लाख 86 हजार हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हुन्नाली मंडी में 3 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,700 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,730 रुपए। पंजाब की नवान शहर मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 3 और 5 अक्टूबर को धान बिना किसी बदलाव के 1,888 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के सौदों में 11 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 5 अक्टूबर को यहाँ धान का भाव रहा 1,711 रुपए, जो 4 अक्टूबर को 1,700 रुपए था। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में सामान्य धान में नरमी दर्ज की गई। 3 अक्टूबर को यहाँ धान का भाव था 1,620 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदे 90 रुपए टूटकर 1,530 रुपए पर हुए। इन दिनों भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश भर के धान किसानों से सरकारी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। निगम के 1 अक्टूबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से हुई धान की कुल खरीद 69,000 टन के पार पहुंच गई है। बता दें कि इस साल धान की उपज बीते साल से कुछ कम रह सकती है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे धान के बाजार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं बनी रह सकती हैं? धान के भावों में हमने गिरावट आते हुए देखी है। हमने देखा है हरियाणा और पंजाब की मंडियों में अराइवल बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिससे धान के बाज़ारों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड के चलते लंबी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल छोटी अवधि में घरेलू आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाज़ार में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? वो फसल की बिकवाली कर दे जिनके पास पहले से स्टॉक है, या फिर थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा? धान के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि इस बार क्रॉप की पैदावार भी काफ़ी अच्छी है और अराइवल भी बढ़ने लगे हैं। तो छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अगर हम मध्य अवधि की बात करें तो हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं।
जी अनु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बारे में हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें कि इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,35,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं खासतौर पर अरहर की खेती की बात करें तो इसके रकबे में 73,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए ये देखें ये रिपोर्ट। साबुत अरहर के भाव में इन दिनों तेजी का रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हो रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। सोमवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 3 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 5,750 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 1,000 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 6,750 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 4,470 रुपए, जो 3 अक्टूबर को 4,450 रुपए था। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। 3 और 5 अक्टूबर को यहाँ अरहर बिना किसी बदलाव के 5,700 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में शनिवार को साबुत अरहर का भाव था 5,085 रुपए। सोमवार को भाव 55 रुपए चढ़कर 5,140 रुपए पर आ गया। दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो अब तक देश भर में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1,11,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,35,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। इसमें अरहर की बुआई सबसे आगे चल रही है। अरहर के रकबे पर नजर डाली तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अब तक साबुत अरहर की कुल बुआई 46,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 45,43,000 हेक्टेयर रहा था। तो आइए अरहर के बाजार को और करीब से समझने के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अरहर के भाव को अगर हम अभी देखते हैं तो क्या यही स्थिति आगे भी रहेगी या किसी तरह के बदलाव की उम्मीद है? अरहर की बात करें या सभी दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने तेज़ी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से भावों को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वादा व्यापार के अंदर की अभी देखें तो चने के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सभी दालों के अंदर एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाज़ार में और चने के बाज़ार में या फिर बाकी दालों में थोड़ा तेज़ी देखने को मिल सकता है। त्योहारी सीज़न की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और साथ में देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? क्या सुझाव रहेगा आपका हमारे किसानों के लिए? जिन किसानों के पास अरहर रखा है उनके लिए सलाह है कि वो अभी फ़िलहाल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और देखिए तो यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि किसान अगर अरहर को होल्ड करते हैं तो उनको आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो हमारे अरहर के जो किसान हैं उन्हें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कैसा है हल्दी का बाजार, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से जुलाई माह के दौरान मूंगफली के निर्यात में 5000 टन से अधिक की बढ़त हुई है। वहीं इस साल मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 7,96,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे तेजी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। सोमवार को मूंगफली की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान इसके निर्यात में 20% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,40,080 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात का आंकड़ा 1,34,862 टन का रहा था। यानी बीते 4 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 5,000 टन से अधिक की बढ़त बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। 3 अक्टूबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,355 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 175 रुपए का उछाल रहा और भाव हो गया 4,530 रुपए। इसी तरह गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 5 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए, जो 3 अक्टूबर को 4,375 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में शनिवार को मूंगफली का भाव था 4,940 रुपए। सोमवार को मूंगफली 10 रुपए चढ़कर 4,950 रुपए पर बिकी। हालांकि राज्य की ही महोबा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। 3 अक्टूबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,285 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदे 75 रुपए टूटकर 4,210 रुपए पर हुए। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 7,96,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 49,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 41,31,000 हेक्टेयर रहा था। तो मूंगफली का बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है, यह भी आपने जान लिया रिपोर्ट के जरिए। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानने के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली के बाजार को लेकर किस तरह की आप जानकारी देंगे? आगे हम किस तरह की उम्मीद लगाएं इसको लेकर? जहाँ तक मूंगफली का सवाल है, यहाँ पर भी हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो खाद्य तेलों की वजह से भी मूंगफली को सपोर्ट मिला है। साथ में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से, निर्यात मांग बढ़ने की वजह से मूंगफली के भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले समय में अगर हम देखें तो अराइवल बढ़ सकती है, जिससे भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से और अराइवल कम होने की वजह से भावों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। नई क्रॉप जब आवक स्टार्ट होगी तब हो सकता है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या कदम उठाना सही रहेगा हमारे किसानों के लिए? मूंगफली के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आवक कम है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो छोटी अवधि के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हो गई मूंगफली की। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं जौ के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ देसी जौ का जो भाव है वो दर्ज किया गया 1,755 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में धारा जौ का भाव दर्ज किया गया 1,630 रुपए। तो वहीं राज्य की ही महोबा मंडी में जौ के सौदे दर्ज किए गए 1,470 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के
अनुसार हैं। तो जौ के बाजार भाव आपने जान लिए, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं तिल के बाजार भाव का हाल। गुजरात के अमरेली मंडी की बात करेंगे तो बता दें आपको, काले तिल का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 13,175 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसका जो भाव है वो दर्ज किया गया 8,272 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इसका भाव रहा 8,910 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो तिल के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में हल्दी के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 5 अक्टूबर को हल्दी की आवक अन्य दिन के मुकाबले खासी कम दर्ज की गई। तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों की मंडियों में आवक ना के बराबर रही। हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,250 रुपए। यहां की इरोड मंडी की बात करें तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे यहां दर्ज किए गए 5,520 रुपए पर। और वहीं राज्य की ही पेरंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 5,189 रुपए पर। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2019-20 के पहले 12 महीने यानी कि अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से मार्च 2019-20 के दौरान देश से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 1,33,000 टन का रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी हो सकती है। तो पैदावार में कमी है इसका अनुमान जताया जा रहा है। तो इसको देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे हल्दी के बाजार के बारे में, आगे आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रह सकती है? मसालों में अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने तेज़ी का रुख बनते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी और साथ में फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे आवक कम होने की वजह से हल्दी के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से आवक कम हुई है और एक्सपोर्ट डिमांड निर्यात मांग बढ़ी है, उससे भावों को तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम वादा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी हल्दी में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाने की सलाह रहेगी? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करके चलें? हल्दी के किसानों को सलाह है, जिनके पास हल्दी रखी है या जो भी मसाले हैं फिलहाल होल्ड करके चलें, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले समय में मसालों में तेज़ी देखने को मिल सकती है और हल्दी के अंदर ही भाव ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड निर्यात मांग बढ़ी है, उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। साथ में घरेलू मांग बढ़ने की वजह से भी भावों में एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो फिजिकल मंडियों के अंदर भी आवक कम होने की वजह से खरीदारी बढ़ती हुई दिखी है और साथ में जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी में और सभी मसालों में तेज़ी का ट्रेंड रह सकता है। हल्दी के किसानों को सलाह है कि वो हल्दी को होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो अभी आपने जान लिया क्या सलाह है हमारे किसानों के लिए हमारे बाजार की जानकारी यानी कि कमोडिटी एक्सपर्ट की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी सेब के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है।
5 अक्टूबर को सेब के प्रमुख उपज वाले राज्यों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा दर्ज की गई। इसके भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को हरियाणा की हिसार मंडी में सेब का भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें तो यहां सेब की बिकवाली हुई 2,400 रुपए पर। और वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे दर्ज किए गए 4,250 रुपए पर। फलों के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से जुलाई यानी कि 4 महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 2,08,612 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,45,285 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सेब की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गाजर के बाजार भाव की। बता दें आपको दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,400 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की हम बात करेंगे तो यहां पर इसका भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि उत्तराखंड की देहरादून मंडी में गाजर के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,500 रुपए पर। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने गाजर के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं ग्वार के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,710 रुपए। राजस्थान की बगरू मंडी में इसका जो भाव है वो दर्ज किया गया 3,650 रुपए। और वहीं राज्य की ही जयपुर मंडी की हम बात करते हैं तो यहां इसके सौदे हुए 3,581 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।